एक राजा की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी आनंद की प्राप्ति होगी। एक राजा एक बार जंगल में एक शिकार खेलने जा रहा था। जंगल की यात्रा में उसकी मुलाकात एक साधु से हो जाती है। साधु से सत्संग करने के उपरांत वह काफ़ी प्रभावित होता है और राजा ने निवेदन किया, साधु महाराज, यदि हमारे द्वारा कुछ आप भेंट ग्रहण करें तो मुझे काफ़ी संतुष्टि होगी। साधु ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जंगल की जो नदियां हैं उनके द्वारा मुझे जल की प्राप्ति हो जाती है, जंगल के जो वृक्ष हैं उनके द्वारा मुझे फल की प्राप्ति हो जाती है, वृक्ष के छाले हैं उनके द्वारा मुझे वस्त्र की प्राप्ति हो जाती है, जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनके नीचे मुझे छत मिल जाती है, तुम्हारी वस्तु को क्यों ग्रहण करूं? तब राजा ने कहा, साधु महाराज, मेरी प्रसन्नता के लिए आप भेंट ग्रहण कर लीजिए, जिससे मैं तृप्त हो जाऊं। मेरे साथ मेरे महल में चलिए और महल चल करके मुझे कृतार्थ कीजिए। साधु महाराज उनके महल को जाने के लिए तैयार हो गए और उनके साथ उस महल में आते हैं। महल में आने पर राजा ने प्रति दिवस के नियम की भांति इष्ट की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मुझे उत्तम संतति दीजिए, अधिक से अधिक धन दीजिए जिससे मैं सुख उपभोग कर सकूं, अच्छे से अच्छे सिपाही दीजिए जिससे मैं अपने राज्य का संचालन कर सकूं, उत्तम शांति दीजिए जिससे मैं आनंद की अनुभूति कर सकूं। प्रार्थनाओं को सुनकर साधु महाराज जो उनके साथ आए थे वे चुपके से उसके महल से निकलकर बाहर जाने लगे। बाहर जाते हुए साधु महाराज को देखकर राजा ने कहा, साधु महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? साधु महाराज बोले, तुम तो खुद भिखारी हो, मुझे क्या भेंट दोगे, मुझे क्या भिक्षा दोगे? तुम स्वयं भीख मांग रहे हो कि मुझे उत्तम संतत की प्राप्ति हो, मुझे धन की प्राप्ति हो, मुझे वैभव की प्राप्ति हो, तुम मुझे क्या धन देगा? तुम वापस चला जा। मैं निर्धनों से धन प्राप्ति की अपेक्षा कदापि नहीं करता हूँ। इस कथा का औचित्य यह है कि भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वे अभाव में भी अपना प्रभाव जमा लेते हैं। जो विषयी लोग होते हैं प्रभाव में भी रहकर अभाव में जीवन यापन करते हैं। राजा के पास किसी वस्तु का अभाव नहीं था, लेकिन वह भिखारियों जैसा व्यवहार करता था। उस फकीर के पास, उस साधु के पास कोई संपदा नहीं थी, लेकिन वह अखिल ब्रह्मांड को ही अपना घर समझता था। इसीलिए हमारे नीतिकार कहते हैं, अयम निजम परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम।